हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप कुशल व अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल दिव्य कथाओं का संसार में सुनने के लिए व जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आज एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। प्रारब्ध और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि हम जितना और जिस प्रकार का क्रियामान कर्म करते हैं उतना ही और उसी प्रकार का प्रारब्ध बनता है। कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है, न इससे कम और न अधिक। जन्म लेते समय जितना क्रियामान कर्म किया होता है उसी के अनुसार प्रारब्ध बनता है और उसी प्रारब्ध के अनुसार हमें माता पिता, स्त्री पुत्र आदि और जीवन की परिस्थितियां मिलती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा जन्म किस माता पिता के घर होगा यह निश्चित होता है। जिस प्रकार हम अपने कर्मों के अनुसार माता पिता और परिस्थितियां प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हमें यह तय नहीं होता कि हम किस घर में जन्म लेंगे, चाहे वह घर कितना भी संपन्न क्यों ना हो। प्रारब्ध जो निर्माण हो चुका हो उसको कोई भी मिटा सकता नहीं। चलो दोस्तों, कुछ उदाहरण के साथ इस टॉपिक को समझते हैं। मुख्यमंत्री अपने चपरासी पर अत्यंत खुश हो जाए तो भी उसको कलेक्टर की कुर्सी पर नियुक्त नहीं कर सकता था। राजा उसके नौकर पर कितना भी संतुष्ट हो जाए तो भी उसको उसके भाग्य से थोड़ा भी ज्यादा नहीं दे सकता, और जबरदस्ती देने जाएगा तो वह उसके हाथ से छूट जाएगा। 24 घंटे और 365 दिन वर्षा होती रहे तो भी पलाश के पेड़ में केवल 3 ही पत्ते निकलेंगे, चौथा नहीं निकलेगा। सूर्य नारायण उदय हो जाए तब सारी दुनिया में सबको दिखाई पड़े, किंतु उल्लू को ना दिखाई पड़े, उसमें सूर्य नारायण का दोष नहीं है। प्रारब्ध जो निर्माण हो चुका हो उसको कोई भी मिटा सकता नहीं। आदमी के जन्म के 6 दिन बाद विधात्री, विधान करने वाली देवी उसके नसीब में लेख लिखने आती है। प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति का जीवन संचालित होता है और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है वह उसके कर्मों का ही फल होता है। अगर कोई अपने कर्म सुधारता है तो उसे अगले जन्म में उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। पैसे के लिए गलत दौड़ धाम ना करो, क्योंकि झूठी दौड़ धाम करने से पैसा आता नहीं। अगर झूठी दौड़ धाम करके पैसा मिलता हो तो कुत्ता सारे दिन गांव में एक गली से दूसरी गली में दौड़ धाम करता रहता है और थोड़ा सा भी ठहर कर बैठता नहीं, फिर भी अब तक एक भी कुत्ता धनवान नहीं हुआ है। कहने का भावार्थ यह है कि आपके अपने ही किए हुए कर्म के अनुसार ही आपका प्रारब्ध जन्म के समय साथ ही निर्माण हो चुका है। अब आपको आगे बताते हैं कर्म और पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए। कर्म के कायदे में पुरुषार्थ का अर्थ ठीक समझ नहीं सकने के कारण कहीं जिद्दी लोग ऐसा ही मान बैठते हैं कि आदमी को कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रारब्ध में जो होगा सो ही मिलेगा। ऐसे पागल प्रारब्धवादी पुरुषार्थ का अर्थ समझते ही नहीं, प्रारब्ध में हो तो ही मिलता है। ये बात वास्तविक सत्य है, किंतु प्रारब्ध कहाँ लगाना और पुरुषार्थ कहाँ करना उसका विवेक आदमी को ही ठीक तरह समझ लेना चाहिए। चलो आपको और उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे नौकरी मिलना यह प्रारब्ध है, किंतु उसको अच्छी तरह प्रामाणिकता से जारी रखना उसमें पुरुषार्थ है। मकान मिलना यह प्रारब्ध है, किंतु उसको संभाल कर रखना वह पुरुषार्थ है। पैसा मिलना प्रारब्ध है, किंतु उसका कैसे सदुपयोग करना यह पुरुषार्थ है। पुत्र प्राप्त होना प्रारब्ध है, किंतु पुत्र को अच्छी शिक्षा देना यह पुरुषार्थ है। आदमी को जीवन काल दौरान अनेक चीज प्राप्त करने की इच्छा होती है। धन, स्त्री, पुत्र, मकान, मोटर, कीर्ति, दान, ध्यान, मोक्ष, धर्म आदि बहुत सी चीजें प्राप्त करने की उसकी इच्छाएं और कामनाएं होती हैं। इन तमाम इच्छाओं के शास्त्रों में मुख्य 4 विभाग किया है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। उपयुक्त 4 कर्म आदमी को प्राप्त करने चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए और अधर्म से प्राप्त किया अर्थ अनर्थ बन जाता है। धर्म और अर्थ से प्राप्त हुए काम से तृप्त होकर जीव को आखिर में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। चलो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन या रात मंगलमय हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत,